तो नवदुर्गा के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले मैं उन सब के नाम बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आती हैं शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुसमांडा, फिर स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और फिर आती हैं सिद्धिदात्री। तो ये हैं नवदुर्गा के नाम। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तो अब हम सभी नवदुर्गा की पूजा करने वाले हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक हम रोज़ एक नई देवी की पूजा करते हैं, पर पूजा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर नवदुर्गा हैं कौन। ये 9 अलग अलग देवियां हैं या एक ही देवी हैं जिनके अलग अलग 9 रूप हैं। आखिर इनके जो नाम है वो नाम क्यों हैं, उनके नामों का क्या अर्थ है, हम क्यों उनकी पूजा करते हैं, और ऐसे ही न जाने कई सारे सवाल नवरात्रि में हमारे दिमाग में चलते हैं। तो बस इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो सीरीज में आ गया हूँ। वीडियो के इन छोटे छोटे पार्ट्स में मैं एक एक करके नवदुर्गा के बारे में आपको बताऊंगा। हेलो नमस्कारम, दिस इज अमन सिंह चंदेल और आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं वीडियो। शैलपुत्री वास्तव में देवी सती का पुनर्जन्म है। तो देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में राजा हिमवान और मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती को हम मीना और हिमवान को हिमालय राज या पर्वत राज के नाम से भी जानते हैं, और उनका एक और नाम शैल भी है। और इसी तरह शैल की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी का यह रूप एक राजकुमारी का रूप है, जो चंचल हैं, शांत स्वभाव की हैं, उनमें उग्रता नहीं है बल्कि वो शांत है। इसीलिए उनका वाहन भी वृषभ है, यानी कि बैल, जो शांति और चंचलता को प्रदर्शित करता है। तो शैलपुत्री की पूजा हम पार्वती के कुमारी रूप में करते हैं। पार्वती ही हिमवान की वो पुत्री हैं जिनका नाम शैलपुत्री है। तो वास्तव में जो नवदुर्गा हैं ये देवी पार्वती के जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। देवी पार्वती आदि पराशक्ति बनने से पहले उनके जीवन में जो जो पड़ाव आते हैं, जो जो घटनाएं होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो उन्हें एक नई देवी का रूप देती हैं। तो जैसे ही उनके जीवन का आरंभ होता है वो एक एक पड़ाव में पड़ती जाती हैं, एक एक चक्र में स्थापित होती हैं और धीरे धीरे जगदम्बा के रूप में आती हैं। देवी पार्वती की दुर्गा बनने की जो यात्रा है उसे ही नवदुर्गा कहा जाता है, और यहाँ पर उनकी यात्रा शुरू होती है शैलपुत्री से, यानी कि महाराजा शैल की पुत्री के रूप में। देवी सती जो ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष की पुत्री थी, उनका विवाह शिव के साथ हुआ था। दक्ष को शिव के वैराग्य से बहुत ही समस्या रहती है, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो विष्णु की भक्ति करते हैं और ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं, और ख़ास करके जब सती शिव की आराधना करके उनको अपने पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं और उनकी अर्धांगिनी बन जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि शिव ने उनकी बेटी को छला है। इस तरह से दक्ष के मन में शिव के प्रति कड़वाहट बढ़ती ही जाती है। तो एक बार दक्ष के यहाँ एक बहुत ही महायज्ञ का आयोजन होता है। तो इस संसार को फलता फूलता रखने के लिए प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। वो सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, अपने पिता ब्रह्मदेव विष्णु भगवान को बुलाते हैं, छोटे से छोटे देव से लेके बड़े से बड़े देवता का वो आवाहन करते हैं और उन्हें यज्ञ में बुलाते हैं। साक्षात सारे देवी देवता वहाँ पहुँचते हैं। जब सती को ये बात पता चलती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके पिता ने शिव को नहीं बुलाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी हो वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं और हो सकता है किसी कारणवश वो ना बुला पाए हों। तो वो शिव से आग्रह करती हैं कि हम लोग चलते हैं, आखिर वो हमारे पिता का घर है, वो आपके भी पिता समान हैं, तो हम चलते हैं। वो हमारा निरादर नहीं करेंगे, वो हमारा स्वागत करेंगे। शिव अच्छे से समझ रहे होते हैं कि दक्ष ने जानबूझकर उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, और जहाँ व्यक्ति को आमंत्रित ना किया जाए वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। शिव ये बात सती को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु सती उनकी एक बात नहीं सुनती और पितृमोह में वहाँ से स्वयं चली जाती हैं। वो शिव से कहती हैं कि आप मत आइए, लेकिन मैं तो जाऊंगी क्योंकि वो मेरे पिता का घर है। और सती जब शिव से बहुत आग्रह करती हैं तो शिव उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है जाइए, पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। वो अपने गणों के साथ सती को भेज देते हैं। सती वहाँ पहुँचती हैं तो सती की माता तो उनका स्वागत करती हैं, परंतु उनकी बहनें उनका उपहास उड़ाने लगती हैं। सती बिना आमंत्रण के आई हैं और साथ ही साथ उनके पति भी नहीं आए हैं, वो अकेली ही आई हैं। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है क्या, ऐसे ही न जाने कितनी कटु बातें वो कहने लगती हैं। सती को इससे बड़ा क्रोध आता है। वो अपने पिता के पास जाती हैं और अपने पिता से पूछती हैं कि आखिर आपने हमें क्यों नहीं बुलाया है। तब दक्ष शिव का बहुत अपमान करते हैं और सती का भी अपमान करते हैं। और देवी सती जब अपने पति के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत ही कष्ट होता है और वे क्रोध से भर जाती हैं। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वह स्वयं के अंदर की आदि पराशक्ति, जो देवी शक्ति की ऊर्जा है जिससे सारा ब्रह्मांड संचालित होता है, उस ऊर्जा का विस्फोट कर देती है और उनका मानवीय शरीर उस ऊर्जा से जलने लगता है। जलते जलते वो शिव को याद करती हैं और स्वयं के प्राण त्याग देती हैं।
शिव को बहुत क्रोध आता है जब वो जानते हैं वो सारे संसार को नष्ट करना चाहते हैं। तो दक्ष और शिव की लड़ाई की कथा तो बहुत ही रोचक है, लेकिन वो फिर मैं किसी और दिन आपको सुनाऊंगा। शिव का जो प्रकोप है वो सब शांत होने के बाद भी शिव सती के वियोग से नहीं निकल पाते हैं और उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इस तरह से जो आदि पराशक्ति हैं, जो ऊर्जा है, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि शिव संपूर्ण नहीं है मेरे बिना, और इसीलिए वो फिर से राजा हिमवान के यहाँ शैलपुत्री के रूप में यानी कि पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और इस बार माता पिता और पुत्री के बीच के संबंध को वो अपनी पराकाष्ठा तक ले जाती हैं और इसीलिए पुत्री रूप में उन्हें एक देवी का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा और आराधना की जाती है। चलिए, शैलपुत्री के बारे में मैंने आपको लगभग सब बता दिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो नवदुर्गा का दूसरा रूप है देवी ब्रह्मचारिणी का रूप, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा तो आप नवदुर्गा को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। वीडियो सीरीज़ के ख़त्म होते ही आपके पास नवदुर्गा को देखने का एक नया नज़रिया होगा और आप उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उनकी आराधना और अच्छे से कर पाएंगे। नवरात्रि कितनी होती हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या हैं और वो किस बात का प्रतीक है लॉजिकली और माइथोलॉजिकली। नवरात्रि से जुड़ी कुछ जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं इस वीडियो सीरीज़ के एंड में आपको बताऊंगा, तो आप नवरात्रि की गाथा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अमन सिंह चंदेल, ये है मेरा चैनल माइथो स्कल्प्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता की, टाटा।